अरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि आप लोग भगवान के भक्त बन जाइए, निश्चित बन जाइए, और आपका पल्ला वो यमराज नहीं पकड़ेगा, यमराज के भाई बंधु नहीं पकड़ेंगे, यमलोक आप नहीं जाओगे, यमलोक के 27 नरकों में आप नहीं जाओगे, गारंटी वाली बात है। और उस यमराज के मध्य से निकलते हुए यमराज आप लोगों की पूजा करेगा और भगवान के घर पहुंच जाओगे, ये गारंटी की बात है भगवान का नाम स्मरण लेने के बाद। तो ऐसी बातें आप लोगों के समक्ष हमने रखी। इसके अलावा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकः शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, अनेकानेक धर्मों का त्याग कर दे। बड़ा विचित्र अर्थ है, त्याग कर दे अर्थात मैं अधर्मी बन जाऊं, धर्म नहीं करूं, ऐसा ही होता है। पर ऐसा नहीं, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो प्रत्येक धर्मों का परित्याग कर दे। अब किस तरह का परित्याग कर दो ये तो बता दो। बोले ये कर दे कि ये धर्म करने से ऐसा होता है, इसके ऐसा करने से ऐसा नहीं होता है, इसका करने से ऐसा होता है, इसके करने से ये नहीं होता है, इनका तू त्याग कर दे। या इंद्रियान गुणान धर्मान परित्यज्य, ये इंद्रियों के गुण और धर्मों का त्यागों का परित्याग कर दे। फिर क्या कर दो? मामेकः शरणं व्रज। फलारी स्वामी शुरू नंबर में कह रहे कि अगर जो है शिव जी के लिए, ब्रह्मा के लिए और देवताओं के लिए अनेकानेक प्रकार के हम देवता बना दें, तो फिर ये क्यों लिखा है शरणं व्रज? फिर तो शिव जी के लिए लिखते शिवजिम ब्रज, शिव जी के में चला जा, कृष्णम ब्रज, और मैं ब्रज। वो ब्रज नहीं, मामेकः, केवल मेरी एक और तू शरण हो जा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्रीमन नारायण ऐसा कहते हैं कि मामेकः शरणं व्रज। अनेकानेक प्रकार के धर्म, अनेकानेक प्रकार के कर्म आप लोगों के सामने मैं उपस्थित कर दूंगा। अहम त्वाम सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और अर्जुन तू किसी प्रकार का शोक मत कर, किसी प्रकार की चिंता मत कर, किसी भी प्रकार का और विचार मत कर। मैं मेरी तरह तुझे पवित्र बना दूंगा, मेरी तरह तुझे चतुर्भुज बना दूंगा, मेरी तरह शंखचक्र गदा पद्म धारण करा दूंगा, और मेरी तरह ही तुझे बना करके और मेरे लोक का मैं प्रस्थान करा दूंगा। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। मैं उस परम धाम के लिए, उस परम गोलोक के लिए तुम्हें ले जाऊंगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू ऐसा कर ले। भगवान के इन वाक्यों को ये नहीं कि अर्जुन मान नहीं रहा है, मान रहा है, परंतु फिर चुप होता है। अब इनको मानो या न मानो ऐसा विचार करता है, पर विचार के बाद में वो एक शब्द उवाच और बोलता है, और उवाच में कहता है करिष्ये वचनम तवः, आपके कहे हुए वचनों को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा बार बार उन्होंने कहा। एक बार उवाच शब्द का प्रयोग आया और वो आच में, उवाच के अंदर में यही बोला जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें स्मृतिर्लब्ध्वा मोहो नष्टा तत्प्रसादात् मयाच्युतः। हे मयाच्युत भगवान, हे मेरे परम ब्रह्म, हे मेरे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा वो मोह का नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति आ गई है। किस बात की स्मृति आ गई? कि ये स्मृति आ गई कि तू मेरा अनादिकाल से मेरा परमात्मा है,
और मैं अनादिकाल से तेरा जीव हूँ, ऐसी मुझे याद आ गई। ठीक है, तो मेरा अर्थ कहने का यह है कि ऐसी बातें अर्जुन के बीच में आने लगी। अर्जुन के बीच में ये बातें आते आते हर प्रकार का सुख आनंद होने लगा। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी और याद आ जाती है। हम तो राजस्थानी हैं, ये शरीर राजस्थानी है, वैसे तो हर देश का है इस वक्त में, अब यूपी का भी हूँ, कल रात को जो है क्या कि हरियाणा का हो जाऊंगा जा करके। तो हर देश का है, हर इलाके का है, हर क्षेत्र का है। वैसे शरीर की जन्मभूमि राजस्थान है। तो राजस्थान में भाया जी मारे ऊंट, घोड़ा घोड़ी, बैल, बकरी, बकरा ये पैदा होते हैं राजस्थान। तो बकरा बकरियों की जो है खेती में या बकरा बकरी के पालन पोषण में एक बकरी रह गई जंगल में, पहाड़ में, और जंगल में रह गई और जंगल में किसी किनारे पर बैठ करके आराम से अपना जो कुछ खाया पिया था उसकी जुगाली करने लग गई। और रात हो गई, रात के 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, वो तो बेपरवाह गाड़ी। अब उसको ये तो चिंतन हो गया कि रात बहुत हो गई, अब मैं कैसे करूं, बड़ी चिंता तो हो गई। और मैं कैसे करूं ऐसी चिंता होती, उसने चारों तरफ देखा तो एक बहुत इतना बड़ा पैर, उसने देखा कि ये पैर तो कोई विशेष जानवर का है, छोटे मोटे का तो है नहीं। तो उस मुंह में अपना सर टेक दिया और मुंह में सर टेकने के बाद में बार बार आनंद लेती रही और मुंह टिका हुआ। अनेकानेक तरह के जीव जंतु आने लगे वहाँ पर, और जीव जंतु आने के बाद कहने लगे कि हे बकरी, बोला हाँ सरकार, सर ऊंचा कर, बोलो नहीं करती। बोलो हम तुझे खाएंगे, तो खा ले। अरे भाई हम बनाए तो खाने के लिए, तू खाने को आया तो खा ले, पर ये देख ले कि हमारा ये कहाँ टिका हुआ है चेहरा। वो देखा तो शेर का चेहरा। बोले तो शेर के चेहरे पर लगा हुआ है तेरा तो आई एम सॉरी, हम चल दिए रॉन्ग नंबर, हम तुम्हारे नंबर पर आ गए, गलत नंबर पर आ गए, हम चल दिए, चले गए। दूसरा आ गया, उसने भी ऐसा ही कह दिया। तीसरा आ गया, चौथा आ गया, खाने वाले बहुत आते। आखिरी में शेर आ गया। शेर कहने लगा कि बकरी आँख ऊपर को उठाकर देख। बोलो नहीं उठाती, हम तेरा भक्षण करेंगे। बोलो 100 बार कर ले, एक बार की जगह। किसने कह दिया मत कर, पर तू ये देख हमारा ये चेहरा कहाँ लगा हुआ है। तो देखा तो मस्तक पर लगा हुआ था। बोले ये तो हमारा चिन्ह है। तो बोले सरकार आप ही जानो आपका चिन्ह है किसका चिन्ह है, हमें पता नहीं आगे। अगर आपका चिन्ह है तो आप पहचान लीजिए। बोलो हमारा ही चिन्ह है। अब तुझे क्या चाहिए? बोले अब मुझे चाहिए मेरा घर, मेरा द्वार। कहने लगा कि मैं तो जा नहीं सकता, मैं जाऊंगा तो पूरा हावलड़ मच जाएगा शहर के अंदर, बड़ी दिक्कत हो जाएगी पैदा। तू चली जा। बोले हाथी को लाया। बोला हाथी तू इसको अपने घर पहुंचा दे जा करके। बोले ठीक है सरकार। हाथी ने अपना जो है सूंड लटकाई और ऊपर चली गई। कौन? बकरी। तो वहाँ एक कवि कहता है कि कवि का कहना है कि खोज पकड़ विश्राम ले, धनी मिले लो आए। खोज पकड़ करके तू प्रभु का विश्राम ले ले, तुझे धनी मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। अजिया गज मस्तक चढ़ी। गज नाम हाथी, हाथी के मस्तक पर अजिया नाम जो है बकरी चढ़ गई और गप गप गोल खाए। धीरे धीरे जो गोल वगैरह अच्छी थी वो चीज़ें खाने खाते 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 अपने घर पर पहुंचा दिया हाथी ने। बोलो देख ले भाई, तो उसने तो पूरा बदमाशी करी ना, पूरा शहर में घुमाया। बोलो पूरा शहर दिखा दे, और उसके घर पर छोड़ दिया।
मेरे प्रेमियों, मेरा कहने का भाव यही, एक अर्थ यही सब लगा लीजिए कि बिना मस्तक के, बिना हाथी के पैर के अगर तुम जो है चेहरा टेकोगे तो तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और उस भगवान के चरणार बिंदु, उस भगवान का नाम, उस भगवान का रूप, उस भगवान का रंग, उस भगवान का, और ऐसा मानकर हम भगवान की शरणागति होकर के अगर करेंगे तो वो भगवान अपने घर, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस परम धाम में आपको पहुंचा देगा निश्चित गारंटी से। कोई शंका, कोई समाधान की आवश्यकता ही नहीं है। वो निश्चित गारंटी देता है इस बात की कि मैं तुम्हें 100% तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ऐसा भगवान का वाक्य शरणागति के अंदर में है। शरणागति के अंदर में अनेकानेक संतों का मानना है, अनेकानेक संत इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये शरणागति सिवाय रामानुज संप्रदाय के अलावा शायद और में हो सकती है, होगी, पर मेरा मानना था इसके अलावा और जगह पर यह शरणागति नहीं होती। रामानुज संप्रदाय का बड़ा घर, बड़ा देदीप्यमान घर क्यों है कि इसमें शरणागति की जाती है, शरणागति कराई जाती है, भगवान के चरणों में मानव को गिराया जाता है और उसको शरणागत 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 कहलवाया जाता है, या भगवान के समक्ष में आपका शरणागत हो ऐसा कहलवाया जाता है। इसलिए इसका सर्वप्रथम उपाय है, सर्वप्रथम इसका दीदार है, सर्वप्रथम इसकी मान्यता है रामानुज संप्रदाय की। इसलिए रामानुज संप्रदाय में शरणागति के बिना कोई धर्म, कोई उपाय, कोई और चीज़ नहीं है। ये निश्चित है कि ऐसा करना ही चाहिए। मूर्तियों की पूजा के संबंध में आप बार बार विचार करते हैं तो आप 23,000 वर्ष पहले रामचंद्र जी के राज्य में देखिएगा, और उस वक्त में मूर्ति का प्रमाण मिलता है रामायण के अंदर में। खसी माल मूरत मुस्कानी प्रेम विवश जब भय हूँ भवानी, जब प्रेम के विवश वो भवानी हो गई, प्रेम विवश जब भय हूँ भवानी खसी माल मूरति मुस्कानी, वो माला खसक गई, मूर्ति हंस गई और कहने लगी कि हे सीता अब तुम्हारे वाक्य पूरे होंगे, ऐसा कह दिया। ये मूर्ति का प्रमाण 23 लाख वर्ष पहले का है। भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी और कृष्ण जी के पहले राम जी, तब का प्रमाण दिया हुआ है। ऐसी मूर्तियों का प्रमाण इतने इतने साल पहले से हमें उपलब्ध होते चले आ रहे हैं, मिलते चले आ रहे हैं, और फिर हमको अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियों में डाल करके, अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियों में पैसा ले करके, अनेकानेक भ्रांतियों में हमको डाल करके लोग हमें मिसगाइड कर रहे हैं, हमें बुरा सोच रहे हैं, हमारा अच्छा नहीं सोच रहे हैं। ऐसा हमको विचार करना चाहिए। वैसे धर्मों की व्याख्या तो एक ही है, वैसे धर्म तो हमारे 4 हैं, संप्रदाय 4 ही, ज़्यादा है? 4 संप्रदाय है, कह रहे हैं कि 4 संप्रदाय हैं, और उन चारों संप्रदायों के अंदर में वही भगवान की पूजा है, आरती है, मनन है, अर्थात पंच संस्कार देवताओं को मान्य किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, ऐसा हमारा लेख है, माना जाता है। और उन्हीं संस्कारों के अंदर में जैसे हमारे 4 भाई हों, 4 भाइयों ने 4 गायें खरीद ली। एक ने कहा मुझे तो सफ़ेद गाय अच्छी नहीं लगती, नीली गाय, पीली गाय अच्छी लगती है, उसने पीली खरीद ली। दूसरे ने कहा कि मुझे पीली नहीं, मुझे काली अच्छी लगती है, बोला अच्छी बात है, काली ले ले। एक ने कहा मुझे वाइट चाहिए, बोला अच्छा वाइट ले ले। चारों तरह की गायें खरीद ली गई, काली खरीद ली गई, पीली खरीद ली गई, सफ़ेद खरीद ली गई, काली पीली नीले रंग की मिक्सअप खरीद ली गई, चारों चीज़ें खरीद ली गई, और चारों ने अपने अपने मकानों में ले गए। एक महात्मा जी आए, बोलो भाई तुम्हारा दूध कैसा है? बोलो दूध तो हम ला देते हैं। बोले इस बाल्टी में डाल दो।
वो चारों जाकर के दूध लिया है, दूध बाल्टी में डाल दिया, सबका दूध देखा तो एक जैसा ही था, सबका सफ़ेद दूध था, किसी का नीला नहीं, किसी का पीला नहीं, किसी का हरा नहीं, किसी का गुलाबी नहीं, सबका एक रंग वाइट रंग, और वाइट रंग के दूध में डाल दिया और सब मिलजुल करके एक ही रंग हो गया। अर्थात कहने का भाव है कि हमारे चारों धर्मों में कोई भी धर्म है, भगवान का उपासना करने वाला धर्म है, उपासक धर्म है, इसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसको मान लेना चाहिए, और इसी के साथ साथ में हमारी जिज्ञासाएं या हमारी और बातें वो समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि टाइम भी 9:30 से ऊपर हो गया, पौने 10 हो गया, इसलिए बीच बीच में बोल गया हूँ। 9:45 हो गया टाइम, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हमारा ये कार्यक्रम कथा का यहीं समाप्त कर दिया जाए, और अभी उठिएगा मत, अभी तो बहुत बाकी है, यानी उठिएगा मत, अभी थोड़ा बाकी पड़ा हुआ है। कल भी आप लोगों को मैंने प्रसाद के लिए कहा था, और आज भी प्रसाद के लिए फिर बोल रहा हूँ। कल भी आप लोगों को बोला मैंने, तुलसीकृत रामायण से बोला, और श्रीमद् भागवत से बोला, गीता से बोला, और अनेकानेक धर्मों से बोला, गुरु ग्रंथ साहिब से बोला, यानी इतने ग्रंथों का प्रमाण मैंने आपको कल दिया कि हमारा प्रसाद का महात्म कितना भारी है, और उस प्रसाद के लिए ही हम लोग हर जगह पर मेहनत करते हैं, हर जगह पर कमाई करते हैं, हर जगह पर परिश्रम करते हैं, हर जगह पर हर चीज़ करते हैं, किसके लिए? केवल भोजन के लिए, और ये भोजन से हजारों गुना ऊपर हो गया प्रसाद। इस प्रसाद का कितना भारी महत्व, कितना भारी पुण्य और कितना भारी प्रभाव है, ये तो आप विचार कल भी आपने किया ही होगा, और आज जो नए आने वाले हैं वो आज भी विचार करें कि प्रसाद का पुण्य, प्रसाद का महात्म कितना भारी है। उसको जरूर लेकर के जाएं, बहुत जल्दी न करें और बहुत जल्दी ही न भागें, बहुत जल्दी ही आपका कार्यक्रम प्रसाद का शुरू हो जाएगा। ये तो मेरा प्रसाद के ऊपर कहना रहा, और किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो बोलिए, और कोई बात हो तो बोलिए। पूज्य श्री जिज्ञासा तो हम तक कोई नहीं पहुंची है, मात्र एक प्रसाद की कामना श्री मेघराज डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस CRP ने रखी है कि एक राजस्थानी गीत आप इस क्षेत्र पर कृपा करके देते जाइएगा। गई अरे थोड़ी रही तो थोड़ी में भी जाए, काल चूक मत होइयो, अरे कुले दाग लग जाए। तुलसी ये तन खेत है और मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो ही बीज है, बीज है तो बोए सो ही लुने किसान। तो हमारा ये शरीर जिसकी हमने कल से व्याख्या करी है, आज भी इसी के ऊपर बोल रहे हैं। ये शरीर बहुत ही सुंदर है और इसके वेंटिलेशन बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, और ये बिल्डिंग किस पर बनी हुई है, किस पर खड़ी हुई है, कौन ने बनाई है, कैसे बनाई है, कोई पता नहीं लगता इसका। ऐसी सुंदर बिल्डिंग का निर्माण करने वाला वो परमात्मा ही है। रुके लो कोन्या, अरे ये डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे, बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, डटे लो कोन्या, डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी डटे लो कोन्या, थारा बंगला में परदेसी
10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। और या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। अरे या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। और या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। अरे आता जाता कोई नहीं देखा, ये भी बड़ा है अचंबा। थारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। डटे लोगोना, डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। अरे या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। और या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। और आता जाता कोई नहीं देखा, ये भी बड़ा है अचंबा। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। रे डटे लोगोना, रे डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। अरे या बंगला, अब या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। और या बंगला का 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। अरे आता जाता कोई नहीं देखा, ये भी बड़ा है अचंबा। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। रे डटे लोगोना, रे डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। रे या बंगला में कातर नाचे मनवा तान लगावे। और या बंगला में कातर नाचे मनवा तान लगावे। और या बंगला में कातर नाचे मनवा तान लगावे। और या बंगला में कातर नाचे मनवा तान लगावे। अरे सुरत निरत का खैर घूगरा राग चति गावे। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। रे डटे लोगोना, रे डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। अरे या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। और या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। अरे या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। और या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। अरे नुगरा बाजी हार गया, अरे सुगरा बाजी जीता। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। डटे लोगोना, रे डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। अरे या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। या बंगला में चौपड़ मांडी खेले 5 पचीसा। अरे नुगरा बाजी हार गया, अरे सुगरा बाजी जीता। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। रे डटे लोगोना, रे डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। रे कह मछंदर सुन यति गोरख जिसने बंगला पाया। कह मचल सुन जति गोरख जिसने बंगला पाया। अब कह मछंदर सुन यति गोरख जिसने बंगला पाया। कह मछंदर सुन जति गोरख जिसने बंगला पाया। अरे या बंगला तू जानन हारा, फिर जन्म नहीं आया। तारा बंगला
कुइया की खोज करे तो सूदो जाए विमान। तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना, तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना, रे डटे लोगोना, रे डटे लोगोना, तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना, तारा बंगला में परदेसी डटे लोगोना। तो ये हमारी शरीर की रचना है। ये शरीर में परदेसी आया हुआ है और ये परदेसी लाख लाख कोशिश करने के बाद भी रुकता नहीं है और ये रुकेगा भी नहीं। और बड़ा सच्चाई वाला विषय है कि ये लाख कोशिश करने के बाद भी रुक नहीं सकता है। और ये रुकने के साथ साथ में वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। कौन? यही जीव। ये जीव कहता है कि हे मानव, तू परमात्मा का स्मरण कर, उसी का नाम स्मरण कर और ऐठ अकड़ करके चलने में तेरा गुजारा नहीं होगा। अरे ऐठ अकड़ करके तो हम भी चलते थे, चाहे हमारी जो है 1.5-42 की उम्र थी, छोटे से ही थे, पर हमारे ज़माने में ऐठ अकड़ के चलते थे, अब भी चलते हैं। अरे आप लोग तो ऐठ अकड़ के मत चलो, मैं तो ऐठ अकड़ के चलता हूँ, क्यों? मैं तो अंगूठा छाप आदमी हूँ। इसलिए ऐठ अकड़ करके चलना हमारा अपना कर्तव्य नहीं है, हमारा अपना लक्षण नहीं है, हमारे अपने एक कर्तव्य विमूढ़ता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कायदे से। इसलिए ऐठ अकड़ करके न चलें। और हमारे राजस्थान में भाया जी, यहाँ तो ऐठ अकड़ बुखे करे भाया जी थे कैया ऐठ अकड़ के चलो, और हमारे कहें भाया जी थे कीठी ना ऐठ अकड़ के चलो। यहाँ तो कहते हैं कैया छेलो बण्यो फिरे छे और वहाँ ऐठ अकड़ के चले। ऐसी बात है। बण्यो फिरे छे छेलो, ए रे बण्यो फिरे छे छेलो, कैया बण्यो फिरे छे छेलो, जम का दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बड़ा चलो जमता दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बड़ा अरे बनो फिरे चलो कैया बनो फिरे चलो जमता दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बना अरे आया था तो राम का भजन जम को कर लियो बोलो आया आया तो राम का भजन को जम का कर लियो। अरे आया साधु हरि का भजन जम को कर लियो बोलो। अरे मोह माया में फंस कर तेरो हो गयो डाकन को सोहेलो देखा फिर कैया जमता दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बनो फिर अरे बनो फिर चलो कैया बनो दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बनो फिर अरे कदेन थे सत्संग में बैठा भाया कदेन दीना है दान तो सत्संग में बैठो कदेन दियो दान और कदेन करवणनी के शोत गंगा को स्नान कर लियो या काया को ढेला रे तू बना फिर चलो
भाया कदे न दीना है दान। रामा कदे न तो सत्संग में बैठो, कदे न दीना दान। अरे कदे न करवनी कैसो तो तू गंगा को स्नान करियो जाता को डेरा रे तो कनो फिरे चलो यमका दूत पकड़ ले जाएगा रे तू कनो फिरे से चलो, बनो फिरे से चलो कैया, बनो फिरे से चलो यमका दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बनो फिरे से चलो। गोरा अंग के माया थे तो मरता तेल फुले। गोरा 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 अंग के माया तो मरता तेलो यमका दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बना फिरे से चलो, बना फिरे से चलो कैया, बना फिरे से चलो यमका दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बना फिरे से चलो। अरे या जंगल में 5 चोर हैं, तू है यार अकेलो। माया जंगल में 5 चोर हैं, पूछ यार अकेला। अरे सब नहीं मिलकर चोरी किन तेरो खाली कर दियो थैलो। देखा तेरी कैया करेला रे तू बना फिरे से चलो, यमका दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बना फिरे से चलो, बना फिरे से चलो कैया, बना फिरे से चलो यमका दूत पकड़ ले जाएगा रे तू बना फिरे से चलो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो मेरे प्रेमियों, इस तरह से संसार की सृष्टि या संसार का उत्पादन, लय, प्रलय, मरना और जीना है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना है। अब सत्संग के बाद में आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एक खुशी की बात, और वो खुशी इस बात की है कि उस परमात्मा के यहाँ से, उस सच्चे दरबार के यहाँ से, सत्य साईं बाबा के यहाँ से, सत्य दरबार के यहाँ से, जो भी कह दें उसके लिए, वहाँ से एक फरमान, आज्ञा, इजाज़त, जो भी कह सकते हैं, वो मिली है। और उसका सीधा सीधा प्रमाण मिला है कि यहाँ आए हुए जितने भी आगंतुक हैं, जितने भी आए हुए अतिथिगण हैं, उन सब के लिए सार्वजनिक सूचना दी जा रही है। और वो सार्वजनिक सूचना निरर्थक, बेमतलब, बेकार नहीं होती, निरर्थक नहीं कही जाती। फर्क जरूर आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जितना जिसका भाव है उस भाव के अनुकूल फर्क तो हो जाता है। बाकी ये नहीं हो सकता कि फर्क पड़ जाए और न पड़े, ऐसा नहीं। फर्क तो थोड़ा पड़ सकता है, बाकी 100% इच्छा वो भगवान का कहना है, उनका मानना है कि इस सत्संग में जो भी व्यक्ति आए हुए हैं उनका न्यूनतम 3 दिन, बहुत जल्दी सूचना इसलिए कि 3 दिन से बहुत खुशी मिली। न्यूनतम कहते हैं कम से कम 3 दिन, वरना 1 महीने के अंतर्गत इस जगह का कल्याण, इस जगह की सौंदर्यता, इस जगह का ठीक ठीक मान सम्मान, आने वालों का कल्याण, आने वालों का भला होगा, ऐसा दरबार का मानना है, दरबार का कहना है। दरबार का ऐसा विशेष प्रकार की आज्ञा मिली, इसलिए बीच बीच में बोल गया कि ये बात तू अवश्य कह दे, इसलिए मैंने कह दिया है। अब आप लोगों ने सत्संग सुना है और सत्संग की महिमा का विवेचन काफ़ी लंबा चौड़ा कहा गया है, उसके लिए कहीं भी थोड़ा सा ध्यान दे करके आप लोग विचार करके इसके ऊपर चलेंगे।
इसके साथ साथ में भगवान का स्वस्ति वाचन करते हुए ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरौषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म सर्वगं शान्तिरेव सामा शान्तिरेधिः ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम सुशांतिर्भवतु। वो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांतिरेव सामा शांतिरेधि। अर्थात हे परमात्मा, हे इंद्र, आप आए हुए सभी जीवों की रक्षा करना, क्योंकि हे इंद्र आप 33 करोड़ देवताओं के राजा हैं, इंद्र हैं, सर्वोपरि है, सर्वाधिकार आपको सुरक्षित है। स्वस्ति न इंद्र, हे इंद्र आप निश्चित रूप से कल्याण करना। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हे इंद्र आप इनके साथ साथ अर्थात चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद चारों वेद आए हुए सभी आगंतुकों की रक्षा करना, सबका कल्याण करना, सबकी सौंदर्यता का, सबकी हर बात का ध्यान देना। और चारों वेदों के अधिष्ठाता बृहस्पति जी महाराज हैं, वो बृहस्पति जी महाराज सबकी रक्षा करें, सबकी आनंदमय कामनाओं को पूर्ण करें। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश यानी सूर्य चंद्रमा अग्नि देव आदि आदि जितने भी देवता हैं, सब देवता यहाँ आए हुए सबकी रखवाली करें, सबकी रक्षा करें, सबके मंगलों की कामनाओं को करें, ये निश्चित रूप से करें। एवं पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश जितने भी देव हैं, ये सब देव शांति प्रदान करें। अनेकानेक प्रकार का धन मनुष्य में हो जाता है, करोड़ों रुपए का, अरबों खरबों का, असंख्यों का धन हो जाता है, पर जब तक मन में शांति पैदा नहीं होती है तब तक वो धन का किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता, बेकार होता है, निरर्थक हो जाता है। इसलिए सबको शांति प्रदान करें, शांति के साथ साथ सबके लिए मंगलमय आशीर्वचन प्रदान करें। हे परमात्मा श्रीमन्नारायण, आपके कहे हुए वाक्यों को मैंने समाज के अंदर में बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया है। आपका मानना था कि इसमें 3 दिन के बाद 1 महीने के अंतर्गत इसमें अच्छा होगा, बढ़िया होगा और अच्छी उन्नति कारक होगा, अच्छा लाभकारी होगा। ऐसे आपके कहे हुए वाक्यों को मैंने पुनः नाम दोबारा से रिपीट कर दिया है, कह दिया है। तीसरी बार भी मैंने कह दिया है, कह रहा हूँ कि परमात्मा की आज्ञा का समाधान आज से 3 दिन के बाद 1 महीने के अंतर्गत इसमें कल्याण और शुभ मंगलमय कामना के संकेत आदेश निर्देश मुझे मिले हैं। ऐसा कह कर के मैं वाणी को विराम देता हूँ और सब लोग भोजन लें। पूज्य श्री, एक राजस्थानी गीत मांगा था, आपने दूसरा अपनी स्वेच्छा से दे दिया, लेकिन इनका ये तो सब्जी में अनाज मंडी में हम बैठे ना, आड़तिये हैं पक्के, कह रहे जी हम तो ब्रजवासी हैं, आपने ब्रज का तो गीत ही नहीं सुनाया हमें। ₹11,000 की गुप्त रूप से एक धनराशि हमें प्राप्त हुई है। मंदिर निर्माण हेतु हम अपने उस अज्ञात भाई का संस्था व आश्रम की ओर से हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। श्री सिद्धाता सत्संग सेवा समिति कोसीकला का हम श्री सिद्धाता आश्रम व जनहित सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इस सफल आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। इस शुभ कार्य के लिए भोजन व्यवस्था वितरण की कल की भांति ही रहेगी। महिलाओं के लिए यहाँ पंडाल के भीतर ही
पंक्तिबद्ध होकर के आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। पुरुषों के लिए पंडाल के बाहर भोजन प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। समिति वालों का आप सभी से आग्रह है, कृपया भोजन प्रसाद अवश्य लेकर के जाइएगा। कोई भी श्रद्धालु जन चाहे वह क्षण मात्र के लिए ही सत्संग में उपस्थित था, अंतिम क्षणों में बिना प्रसाद लिए हुए ना जाएं। जगत गुरु श्रीमते रामानुजाचार्य इंद्रप्रस्थ व हरियाणा पीठाधीश्वर श्री श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की जय, देव दरबार की जय, इंद्रप्रस्थ व हरियाणा पीठ की जय।
ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਛੁਆਏ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਛੁਆ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਚਰਨ ਛੁਆਏ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਨਹਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ पौधे पौधे पानी लावे पौधे पौधे पानी पौधे पौधे पानी लावे सूखे बूटे हरे करावे पौधे पौधे पानी लावे सूखे बूटे हरे करावे जेड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे जेड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे मेरा रब सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे खाली कदे न जावे ओते खाली कदे न जावे जेड़ा जोलियां भरन है आया मैनू वेख लैण दे जेड़ा जोलियां भरन है आया मैनू वेख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू वेख लैण दे मेरा रब सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे मैं भी दर तेरे ते आवा मैं भी दर तेरे ते आवा तेरी चरण धूल बन जावा तेरी चरण धूल बन जावा मैं भी दर तेरे ते आवा तेरी चरण धूल बन जावा मेरा रब सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे मेरा रब सतगुर बन के आया मैनू वेख लैण दे
ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ। राधे 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 श्याम मिला दे 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 जमुना तट पे बंसी बट पे कुंज गली में वृंदावन में बरसाने में कृष्ण कुंड में राधा कुंड में सब सखियों संग रास रचावे कृष्ण कन्हैया वो गौआ वाला वो मुक्ता वाला वो बंसी वाला नंदा लाला वो राधा वाला कृष्ण कन्हैया 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 कृष्णा 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 नोलवांग के बिहारी लाल की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री सतगुरु महाराज